Now I'm going to start the most important chapter, internal combustion engine and gas turbines for mechanical engineering. So let's start by the topic introduction. So हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? हीट इंजन है. A heat engine is a device which transforms the chemical energy of a fuel into thermal energy. इसमें क्या होता है? हीट इंजन क्या है? हमारी एक डिवाइस है जिसमें अगर हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो उस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो हमारा फ्यूल बर्न होता है, उसके बर्न होने से वहाँ पे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू थर्मल एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, एंड यूजेस दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क. और उस एनर्जी से हमें क्या करना होता है? मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करना होता है. जैसे हमारी कार्स या ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन होते हैं, उन सभी इंजन्स में ये एनर्जी हमें देखने को मिलती है. उसमें क्या होता है? आपका एक एयर फ्यूल ऐसा होता है जो आपके पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर बर्न होता है. इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में फ्यूल के बर्न होने से वहाँ पे क्या होता है? ब्लास्ट होता है. जिस ब्लास्ट से थर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है? रिलीज़ होती है. और वो एनर्जी क्या करती है? हमारे जो पिस्टन होता है सिलेंडर के अंदर, उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है, जिससे उस जो हमारा पिस्टन होता है वो डाउन साइड में मूव कर जाता है जर्क के साथ. ठीक है, ओके. सो जो हमारा हीट इंजन है वो क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करती है? विच ट्रांसफॉर्म्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है इनटू थर्मल एनर्जी में, एंड यूजेस दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क. और इस एनर्जी को मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने में यूज़ करती है. ओके. इट इज़ क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स. इसको हम दो टाइप में क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, एंड द सेकंड इज़ इंटरनल कम्बशन इंजन. सो यहाँ पे एक डायग्राम लगा रखा है. इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं. हमारे यहाँ एनिमेशन है. इसमें हमारा में एक जो है अपना एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना रखा है, जो हमारा क्या है? एक 4 स्ट्रोक इंजन है. तो उसमें क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं हमारा क्या है? एक सिलेंडर अरेंजमेंट है. सिलेंडर में क्या होता है? जब फ्यूल बर्न होता है तो वो पिस्टन को क्या करता है? डाउनवर्ड मूव करा देता है, जिससे उसका होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी हमारी फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है. और फिर फ्लाई व्हील क्या करता है? पिस्टन को दोबारा अप साइड में ट्रांसफ़र कर देता है. ओके, एंड सो ऑन. जो आगे प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहता है. ठीक है ना. तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कम्बशन इंजन. क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्या हो रहा है? हमारा जो कम्बशन हो रहा है वो सिलेंडर के अंदर हो रहा है. ओके. इंटरनल कम्बशन इंजन. इन दिस इंजन द कम्बशन ऑफ एयर एंड फ्यूल्स टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर. मैंने से आपको डायग्राम में अभी एनिमेशन के थ्रू डिस्कस किया है. जो हमारा इंटरनल कम्बशन इंजन होता है उसमें जो हमारा फ्यूल या एयर फ्यूल मिक्सचर जो हमारा बर्न होता है वो कहाँ होता है? सिलेंडर के अंदर ही बर्न होता है. ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, एंड आर यूज्ड एज द डायरेक्ट मोटिव फोर्स. जिससे क्या होता है? जब हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है तो वहाँ से एक ब्लास्ट प्रोड्यूस होता है. उस ब्लास्ट की वजह से एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से क्या होती है? प्रोड्यूस होती है विद अ हाई प्रेशर. तो वो प्रेशर क्या करता है? हमारा जो पिस्टन होता है उस पिस्टन को डाउन साइड में फुल फोर्स के साथ मूव करा देता है. ओके. जिससे क्या होता है? हमारा पिस्टन डाउन साइड में जाता है और जो एनर्जी उस पिस्टन में उस टाइम होती है वो एनर्जी हमारे फ्लाई व्हील में ट्रांसफ़र हो जाती है. अब फ्लाई व्हील क्या करता है? फ्लाई व्हील उस एनर्जी को स्टोर करता है और पिस्टन को दोबारा मूव कराना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो पिस्टन दोबारा हमारा ऊपर आ सके. ओके. अगर हम बात करें इंटरनल कम्बशन इंजन के, तो इसके यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसा फर्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंजन डिज़ाइन, तो हमारा जो फर्स्ट इंजन आता है वो आता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? यूज़ ऑफ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट. नॉर्मली जो आपको हर एक व्हीकल्स में देखने को मिल सकता है. एंड द सेकेंड इज़ रोटरी इंजन. रोटरी इंजन जो होते हैं हमारे ये टर्बाइंस में लगे होते हैं, जिसका मैं एनिमेशन आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करा दूँगा. ओके. एंड द अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड. अब फ्यूल कैसे यूज़ किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अरेंजमेंट होता है वो कैसे होगा? सबसे पहले आता है हमारा पेट्रोल इंजन, सेकेंड आता है डीजल इंजन, नेक्स्ट इज़ गैस इंजन, एंड द
अदर इज़ एल्कोहल इंजन। तो ये सब क्या है हमारे, ये फ्यूल के बेस्ड पर बनाए गए इंजन से, यानी कि पेट्रोल जो इंजन होता है उसमें पेट्रोल बर्न किया जाता है, डीजल इंजन में डीजल बर्न होता है, गैस इंजन में हमारी जो एलपीजी और सीएनजी गैसेज होती हैं, गैसेज यहाँ पे यूज़ की जाती हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड अल्कोहल में क्या होता है, हमारा एथेनॉल और मेथनॉल आदि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं ये हमारे अल्कोहल इंजन में यूज़ किए जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल, यानी कि स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप आता है इसमें 4 स्ट्रोक एंड सेकंड इज़ 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, इसमें हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं, यानी कि हमारा जो पावर प्रोड्यूस होती है या हमें जो वहाँ से वर्क मिलता है वो 4 साइकिल में कंप्लीट होने के बाद मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे हमारा फर्स्ट होता है यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक, इसमें हमारा फ्यूल अंदर एंटर करता है सिलेंडर में। सेकंड इज़ कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्यूल होता है वो सिलेंडर में वॉल्यूम के लगातार लेस होने की वजह से कम होता जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्रेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। द नेक्स्ट इज़ पावर, जब हमारा फ्यूल फुल्ली कंप्रेस हो जाता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इंजन में या तो इंजेक्शन करेंगे या फिर स्पार्क करके फ्यूल को ब्लास्ट करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फिर क्या होता है, हमारा लास्ट स्ट्रोक होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, हमारी जो बर्न गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। 2 स्ट्रोक में ये सारे अरेंजमेंट सिर्फ 2 स्ट्रोक्स में होते हैं, यानी कि कंप्रेशन और सक्शन फर्स्ट स्ट्रोक में होगा और पावर प्रोडक्शन एंड एग्जॉशन ये हमारा सेकंड स्ट्रोक में होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन द फ्यूल। इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज़ स्पार्क इग्निशन, सेकंड इज़ कंप्रेशन इग्निशन एंड द थर्ड इज़ हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन। इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्यूल है वो स्पार्क के थ्रू बर्न होगा, यानी कि चिंगारी के थ्रू बर्न होगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ कंप्रेशन इग्निशन। इसमें क्या होता है, ये हमारा डीजल इंजन का एग्जांपल है। जो हमारा स्पार्क इग्निशन है वो पेट्रोल इंजन का है। तो डीजल इंजन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एयर जो हमारी एयर होती है इसको कंप्रेस करते हैं सिलेंडर में और फिर इंजेक्शन करते हैं किसका, डीजल का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। एंड द लास्ट इज़ हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन, ये भी हमारा क्या है, इन्हीं में से ही एक टाइप है। एंड द नेक्स्ट इज़, इसको हम क्या करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मैं इसके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो डिज़ाइन करूँगा। ठीक है ना। दैन नेक्स्ट टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल, यानी कि साइकिल के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इंजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में क्या होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि वॉल्यूम में हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने देते। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ डीजल साइकिल। इसमें क्या होता है, इस बार हम प्रेशर में कोई चेंज नहीं होने देते। एंड द नेक्स्ट इज़ डुअल कंबशन इंजन। इसमें क्या होता है, सेमी डीजल इंजन होता है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलो-सिक्स लॉ। तो ये सारे लॉज इन सभी इंजन्स पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू द फ्यूल सप्लाई एंड मिक्सचर प्रिपरेशन। फ्यूल सप्लाई कैसे होनी है और उसका मिक्सचर का हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके बेस पे हमने कुछ यहाँ पे अलग अलग आपके जो टाइप्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे हमारा कार्बोरेटेड टाइप। कार्बोरेटेड टाइप फ्यूल सप्लाई में क्या होता है, इसमें हमारा जो फ्यूल का या फिर कह सकते हैं एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसका मिक्सचर को यहाँ पे एक प्रॉपर रेशो में तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं हमारा जो रेशो होते हैं 15:1, 16:1, 17:1, ये सब क्या है, हमारे एयर और फ्यूल के मिक्सचर का एक रेशो होता है। ठीक है, जो हमारा कार्बोरेटर के थ्रू तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंजेक्शन टाइप। हमारा जो फ्यूल है हमें उसे सिलेंडर में कैसे इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके इंजेक्शन के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया है, एक टाइप मेंशन किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। अब हमारा जो अरेंजमेंट होता है तो उसको हम सिलेंडर के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सिंगल सिलेंडर इंजन, डबल सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर, 4 सिलेंडर, यानी क्या कह सकते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन भी होते हैं और उसके अलावा हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ कूलिंग। अब जो हमारे इंजन्स होते हैं उनमें
जो हम कूलिंग का अरेंजमेंट करते हैं वो किस तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से दो अरेंजमेंट निकल के आते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे वाटर कूल्ड एंड सेकेंड इज़ एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड क्या होते हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, कार के जो इंजन होते हैं उन सब में हमारे वाटर बॉडी लगा देते हैं, यानी कि इंजन के चारों तरफ एक जैकेट बना देते हैं। उस जैकेट में से क्या होता है हमारा वाटर सप्लाई होता रहता है, ठीक है। और वो वाटर क्या करता है, हमारा रेडिएटर में ठंडा होता है और वहाँ से ठंडा होकर वाटर जैकेट में ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिससे हमारा जो इंजन का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ एयर कूल्ड। एयर कूल्ड में क्या होता है, जैसे हमारी बाइक्स हो गई, बाइक्स पे आप देखते हैं मोस्टली जो बाहर की साइड में फिन्स बनी होती हैं। सपोज हमारा इंजन है, इंजन के बाहर की साइड में से फिन्स बनी होती हैं। इन फिन्स में क्या होता है, एयर आती है और कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुकती है, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद एयर वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये क्या है, हमारा एयर कूल्ड इंजन होते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ इंजन। स्पीड के बेस पे भी हमने इंजन को डिवाइड किया हुआ है, जैसे स्लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन एंड हाई स्पीड इंजन। स्लो स्पीड और मीडियम स्पीड में, स्लो स्पीड में हमारी बाइक्स आती हैं और मीडियम स्पीड में हमारी कार्स आती हैं या ट्रक्स आते हैं, एंड द हाई स्पीड में हमारे क्या आते हैं, जेट वगैरह आते हैं, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट इज सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर को कैसे अरेंज करना है, ये भी क्या होता है, बहुत बड़ी क्या होती है, सोच होती है कि हम उसको कैसे अरेंजमेंट करना चाहिए और हमें पावर कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स बना रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है यहाँ पे वर्टिकल इंजन, हॉरिजॉन्टल, इनलाइन, वी टाइप, रेडियल, ओपो सिलेंडर इंजन एंड पिस्टन सिलेंडर इंजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा वर्टिकल इंजन होता है, आपने देखा होगा कि हमारी बाइक्स आती हैं, पिक्सर होंडा की बाइक है साइन, या इसके अलावा कोई बाइक होती है, ये बुलेट्स होती हैं हमारी। जो बुलेट में क्या होता है, हमारा जो इंजन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, मीन्स हमारा जो इंजन होता है वो वर्टिकल शेप में होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंजन जैसे हमारी बाइक आती हैं, आप बात कर सकते हैं सुपर जो मोटरसाइकिल होती है उसमें जो इंजन होते हैं वो हॉरिजॉन्टल इंजन पाए जाते हैं। इनलाइन इंजन, वी टाइप इंजन। जो वी टाइप इंजन होता है ये हमारा बुलेट में आपको देखने को मिलता है। बुलेट में वी टाइप इंजन होता है, यानी कि ये एक ऐसी शेप में इंजन होता है। ओके, रेडियल इंजन और ओपो सिलेंडर इंजन। ओपो सिलेंडर इंजन क्या होता है, इसमें हमारा जो दो सिलेंडर होते हैं और दो ही पिस्टन होंगे, लेकिन दोनों के दोनों, ये मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये हमारा दो सिलेंडर हैं, दोनों के दोनों सिलेंडर अलग अलग शाफ्ट से जुड़े होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब क्रैंक हमारी मूव करती है तो एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन अंदर चला जाता है और दूसरे से बाहर निकल जाता है, ओके ना। देन द नेक्स्ट इज वाल्व और पोर्ट डिज़ाइन एंड लोकेशन। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, वाल्व और पोर्ट डिज़ाइन लोकेशन पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज वाल्व और पोर्ट डिज़ाइन एंड लोकेशन। तो वाल्व जो होती है इंजन्स में या फिर जो पोर्ट होती है उनका डिज़ाइन या उनकी लोकेशन हमें कहाँ सेट करनी है, तो उसके बेस पे हमने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट बनाए हुए हैं। जैसे हमारा ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड को हम आई हेड भी कह सकते हैं। हमारा जो सिलेंडर होगा वो वर्टिकल होगा और उसमें हमारी क्या होगी, वाल्व्स आई शेप में ऊपर की साइड में लगी रहती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा साइड वाल्व। इसमें वाल्व जो होती हैं वो साइड में लगी होती हैं। इन 2 स्ट्रोक इंजन्स क्रॉस स्केवनिंग, लूप स्केवनिंग एंड अनफ्लो स्केवनिंग, ये क्या है, हमारे 2 स्ट्रोक इंजन के टाइप्स हैं जिनमें ये इस तरह की अरेंजमेंट देखने को आपको मिलता है। एंड द नेक्स्ट इज मेथड गवर्निंग कैसे करनी है, उसके बेस पर हमारा जो इंजन होते हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हिट एंड मिस गवर्निंग इंजन्स, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिवली गवर्निंग इंजन्स एंड द लास्ट इज क्वालिटेटिवली गवर्न इंजन। यानी कि हिट एंड मिस के अकॉर्डिंग हम गवर्निंग कर सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन एंड द अदर टाइप्स और अदर topics we will discuss in our next video. So goodbye and take care.